इस्लामाबाद में बड़ी सियासी हलचल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान इस्तदर आमद। आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात, नई आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म आज अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना भी दे रहे हैं। JUI का आईनी अदालत के क़याम की बजाय आईनी बेंच बनाने पर इसरार। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इत्तफ़ाक़ राय ना होने पर इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। काबीना का इजलास भी अब कल होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़र सदारत सेनेट इजलास जारी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर रियाज सादिक की ज़र सदारत कुछ देर में होगा। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरामीम एजेंडे में शामिल नहीं। वज़ीर आला KP ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा, नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। आईनी तरमीम के खिलाफ बानी PTI की रिहाई के लिए शहरी सड़कों पर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का दयामिल भाषा मोहम्मद डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत को मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने केस की 9 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डैम्स फंड के लिए कायम अपना ही अकाउंट बंद करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी सानह कारसाज की शोहदा की 17वीं बरसी के मौका पर हैदराबाद में बड़ा पावर शो करेगी। शहर में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बिलावल भुट्टो समेत दीगर पार्टी कायदीन खिताब करेंगे। टेक्सला में नाबीना अफराद से इजहार यकजहती के लिए सफ़ेद छड़ी के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर की तैनाती में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला। महकमा एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी। मुल्तान में सब्जियों की कीमतें काबू से बाहर होने लगीं। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। अदरक 700 से बढ़कर 850 रुपये, लहसुन 600 और 650 रुपये किलो हो गया। प्याज भी 250 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। मुल्तान में वबाई मर्ज खसरे के मरीजों में इजाफा। निश्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल खसरे के मरीजों की मजमूई तादाद 4 हो गई। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम से फेस्को ने एक साथ की सहूलत भी छीन ली। फेस्को में बिजली एक साथ की सहूलत मुकम्मल बंद कर दी गई। मुकर्ररा तारीख गुजरने पर बिल्स की तौसी बंद कर दी गई। नेपरा के हुक्मनामे पर फेस्को ने अमल दरामद शुरू कर दिया। फैसलाबाद में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मोहलिक बीमारी में बार बार खून लगने की सूरत में बच्चों में आयरन की ज्यादती हो जाती है। महंगी अद्वियात न मिलने से बच्चे जान की बाजी हार जाते हैं। सर्दी की आमद शहर में लुंडा बाजार सज गए। शहरियों ने गर्म कपड़े जूते खरीदने के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। दुकानदारों ने भी इस्तेमाल शुदा कपड़ों जूतों की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। लुंडे के कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। बलूचिस्तान में छाती के कैंसर में तेजी से इजाफा होने लगा। 2023 की निस्बत 2024 में छाती के कैंसर में 100% इजाफा हुआ। रवा बरस सूबे भर में मरीजों की तादाद 8000 से तजावुज कर गई। फैसलाबाद में थाना बचियाना पुलिस की कार्रवाई। मुलजिम राशिद सिद्दीक गिरफ्तार, असलहा बरामद। थाना सदर जड़ावाला पुलिस ने मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार करके 10 लीटर शराब बरामद कर ली। न्यूज़
के साथ मैं हूँ फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे। सेनेट का इजलास जारी है और सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। पहचान दहशतगर्दी बनती जा रही थी, जिसकी पहचान लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बनते जा रहे थे, कत्ल गारत गरी बनती जा रही थी। उस पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इवेंट होना कमोबेश एक अशरे के बाद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और अल्लाह का शुक्र है कि बखैर खूबी ये हो गया और इसके असरात व नतायज भी इंशाअल्लाह बहुत उम्दा ज़ाहिर होंगे। पाकिस्तान के इंडिकेटर्स ऑलरेडी सर माशाअल्लाह बहुत उम्दगी से आगे बढ़ रहे हैं। मईशत ठीक हो रही है, इन्फ्लेशन 6.9 पे आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, तजारत बढ़ी है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है। तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमें जिस चीज़ में ज़्यादा मेरा ख्याल है तवज्जो देनी चाहिए वो है हमारी सियासी हमांगी, सियासी बदअमनी और सियासी इंतशार जो है वो सारी बीमारियों की एक जड़ होती है सर। अब यहाँ हमारे दोस्त ममालिक आए हैं, सऊदी अरब का बहुत भारी वफद आया है, 2 अरब से ज़ायद सरमायाकारी करके गया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म आए हैं, अब चीन के वज़ीर आज़म और बहुत से वज़राए आज़म आए हैं। ये एक ऐसी फ़ज़ा है, एक ऐसा माहौल है जो एक डिफरेंट पाकिस्तान की तस्वीर पेश कर रहा है और हमें अगर हम इस पाकिस्तान की तस्वीर के अंदर कोई नक्शो निगार नहीं पैदा कर सकते, इसके अंदर कोई मज़ीद बेहतरी नहीं ला सकते, इसको मज़ीद तक़वियत नहीं दे सकते, तो कम अज़ कम मैं अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से ये अपील करूँगा कि वो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ कम अज़ कम ना लेके आएँ जो इस हुस्न के अंदर कोई दाग बने। मैं PTI का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, उन लोगों से भी ज़्यादा जिन्होंने इसकी तायीद की है, देर तक उनका ये एहसान याद रखेंगे। दूसरा जो कल उन्होंने फिर एक कॉल दी हुई है, वल्लाह आलम वो किस चीज़ पे है, उनके मुज़ाकरात तो अभी चल रहे हैं। दूसरा जो कल उन्होंने फिर एक कॉल दी हुई है, वल्लाह आलम वो किस चीज़ पे है, उनके मुज़ाकरात तो अभी चल रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि मौलाना की जमात जो है वो गुफ्तगू कर रही है उनसे, तो वो कब लज़वक्त काल दे के उन्होंने फिर माहौल को फिर उसी सड़कों की तरफ ले जाने की कोशिश की है। तो जो हमांगी, जो खुलूस, जो पाकिस्तान का इज़्ज़त व वक़ार आलमी सतह पे उजागर हो रहा है, हम चाहेंगे कि वो अपने मुतालबात ज़रूर करें। उनको अपनी जमात के मंशूर के मुताबिक भी और जमात के अहदाफ के मुताबिक भी, जमात के मकासद के मुताबिक भी अपनी हिकमत अमली बनाने का हक़ हासिल है, लेकिन ऐसी हिकमत अमली ना हो जो पाकिस्तान के मफादात को ज़ख्म पहुँचाए। जैसे IMF के मुआहदे की अगर ख़िलाफ़ वर्जी करनी है, या अमेरिका की कांग्रेस से जाके कोई करारदाद मंजूर करानी है, या बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हमने चले जाना है, या कहीं ये चीज़ें पाकिस्तान उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। तो कम अज़ कम पाकिस्तान के चेहरे का वक़ार बनने वाली, हुस्न बनने वाली, निखार बनने वाली चीज़ें जो हैं उनके अंदर वो हमारे साथ ताउन करें, इस मुल्क के साथ ताउन करें, इस कौम के साथ ताउन करें और इस पाकिस्तान के साथ ताउन करें जो उनका भी है और हमारा भी। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़रिए सदारत सेनेट का इजलास जारी था और सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरह से पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में थी वो ये थी कि दहशत गर्दी होती है और मुल्क में भूख है, अफलास है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में हमारी SCO समिट हुई है उससे ये साबित होता है कि हमारा मुल्क कितना आगे बढ़ रहा है और पॉजिटिव इमेज जा रहा है। सेनेटर फाजिल हमारे हैं, कहा कि मैं औरतों के हुकूक की बात करती हूँ मुस्तकिल, और मुझे पता है कि हमारी फाजिल सेनेटर के साथ कोई उनको हरासमेंट हुई है रात को या जब भी हुआ है लॉजेस के हवाले से। तो मुझे इजाज़त दें 2 मिनट सर कि एक तो मुझे नसीमा बहन ने कुछ कहा नहीं है, अगर वो कहेंगी तो बात, मैंने बल्कि उनसे पूछा भी कि सब खैरियत है। क्योंकि सेनेट का इजलास जारी है। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए सदारत और शहरी रहमान इस वक्त इज़हार ख्याल कर रही थीं। आइनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत की जा रही है और दूसरी जानब अपनी तरफ स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। SCO इजलास कवरेज करने के लिए जो भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान आए थे उनकी नून लीग के सदर और बानी से इस वक्त मुलाकात जारी है, नवाज़ शरीफ से, जिसमें दीगर भी लोग मौजूद हैं।
तहफ़्फ़ुज़ का इक़्तिदार है, ये रियासत की एक ज़िम्मेदारी होती है और हुकूमत का फ़र्ज़ हक़दार है, बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ का इक़्तिदार है, ये रियासत की एक ज़िम्मेदारी होती है और हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर किसी सेनेटर को ऐसा कोई उनके सामने ऐसी कोई बात है तो ये कमेटी में भी हुई, पार्लिमानी कमेटी जो स्पेशल कमेटी थी चेयरमैन साहब, वहाँ ये अपोजिशन के MNA ने उमर अयूब साहब ने कोई बातें कहीं जिसका नोटिस खुर्शीद शाह जो चेयरमैन है उस कमेटी के, जॉइंट कमेटी के, उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि आप कस्टोडियन हैं, इस हाउस के हवाले से ही बात हो सकती है, आप कस्टोडियन हैं, आई एम श्योर अगर आपके नोटिस में आया है आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हमने कभी इस तरह की कानून साजी या कोई ऐसा काम नहीं किया है चेयरमैन। पीपल्स पार्टी ने गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट किया है हमेशा। बहुत सारे लोगों ने बात करनी है, आपने पर्सनल, मैंने अपनी बात सी कर। थैंक यू सर। Aggrieved person is in the house. If she would have if she would have not been in the house, anybody can talk on her behalf. But since she is present, absolutely, so she can defend herself. Please take your seat. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली बहुत आम जगह पर वाक़ है, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक है, 5 अरब से ज़्यादा इंसानों की कनेक्टिविटी का हब है और पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट ईस्ट की तरफ। ये जो टकराव है गज़ा में, फ़िलिस्तीन में और वेस्टर्न एशिया के अंदर, इस टकराव का एंड शिफ्ट ऑफ पावर का जो सिलसिला है वो फास्ट होना है। पाकिस्तान जब इसके अतराफ़ में बदलते हुए हालात हैं, इसका अपना हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए ताकि फ्यूचर के अंदर जब पावर का जो शिफ्ट है उसमें पाकिस्तान का नक्श और रोल हो। शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत स्ट्रेटेजिक है और ब्रिक्स भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। अभी ब्रिक्स का भी इजलास होने वाला है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर मेरे काश ऐसे होता कि चीन का सदर आता, पुतिन आता, जैसे बाकी जगहों पर जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास होते हैं तो ये लोग जाते हैं। इस तरह से होता कि दुनिया के जो इसके मेंबर ममालिक हैं उनके प्रेसिडेंट्स आते, बड़े लेवल के वफूद आते तो और बेहतर होता पाकिस्तान के लिए। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान एक ऐसे ईस्टर्न हवालों से एक ऐसे। सेनेट का इजलास जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, आपको बरह रास्त ले चलेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, स्पेशली वीमेंस एंड गर्ल्स के खुद मिनिस्ट्रीज़ जो है इसको एडमिट कर रही है कि सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिकिंग ख़वातीन की और बच्चियों की हो रही है। और इसके साथ ये भी कि मैं समझती हूँ कि जिस तरह सूबों के अंदर पाकिस्तान का एक सूबा है, सूबा सिंध, जहाँ 18th ईयर की शादी के लिए कंपलसरी है, लेकिन दूसरे सूबों में और कैपिटल टेरिटरी में ये कानून ना होने की वजह से पहले सूबा सिंध से लेकर दूसरे सूबों में लाया जा। 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की ज़रिए सदारत इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट शिरकत करेंगे। 26वीं तरमीम पर पेशरफ्त पर भी मुशावरत की जाएगी। मज़ीद अपडेट्स जावेद नूर से। जी जावेद। आईनी तरमीम का मामला हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है और इस हवाले से अब JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है। कल जो सदर से वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हुई थी और उसमें जो मौक़िफ़ पार्टी का मौलाना फजल रहमान ने पेश किया था और जिन नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है उस बारे में आज JUI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम नुकात रखे जाएंगे और वहाँ से मंजूरी हासिल की जाएगी। तो आज नमाज मगरिब के बाद ये इजलास मुनक़िद होना है। इजलास की सदारत JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे और इजलास में JUI के मेंबर कौमी असम्बली और सेनेटर जो है वो शरीक होंगे और ये इजलास मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पे होगा और इजलास में इस तरमीम के हवाले से जो अब तक पेशरफ्त हुई है और जो पार्लिमानी पार्टी की जानिब से जिन नुकात की मंजूरी दी जाएगी वो मौलाना फजल रहमान फिर दीगर रहनुमाओं के सामने रखेंगे और जिन नुकात की उन्होंने हिमायत की है तो वो हिमायत क्यों की है और किन जो मुसविदा पेश किया गया है JUI की जानिब से उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उस हवाले से तफसीली जो है पार्लिमानी पार्टी को आगाह करेंगे। मुख्तलिफ रहनुमा इस पर इज़हार ख्याल करेंगे और उसकी मंजूरी के बाद फिर मौलाना फजल रहमान दीगर जो इत्तेहादी हैं उन्हें इस बारे में आगाह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया।
नेपरा की सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई, 5 करोड़ रुपये जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा ने मुख्तलिफ कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया। अमल दरामद के लिए फैसला CEO सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी को भिजवा दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, नेपरा की सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई, 5 करोड़ रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। नेपरा ने मुख्तलिफ कवायद के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया। अमल दरामद के लिए फैसला CEO सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी को भिजवा दिया गया है। PTI की लाहौर तंजीम पर पार्टी क़यादत का अदम एतमाद। लाहौर की तंजीम ख़त्म करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत लाहौर में राबता कमेटी कायम करने पर गौर कर रही है। राबता कमेटी 5 से 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी का एक कन्वीनियर मुकर्रर किया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स क्या हैं, नुमाइंदा न्यू बिलाल मिर्ज़ा से जानते हैं। जी बिलाल बताइएगा, PTI की मरकज़ी जो लाहौर की क़यादत है वो तंजीम से खुश नहीं है और तब्दील किए जाने की बातें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीम जो है पार्टी क़यादत का अदम एतमाद है। मरकजी क़यादत का लाहौर की तंजीम खत्म करने का जो ज़ेर गौर है। ज़राए का ये कहना है कि मरकजी क़यादत का लाहौर में राब्ता कमेटी कायम करने पर भी गौर किया जा रहा है। राब्ता कमेटी 5 से 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी और कमेटी का एक कन्वीनियर भी मुकर्रर किया जाएगा। राब्ता कमेटी लाहौर से पार्टी सरगर्मियों की जिम्मेदारी होगी। राब्ता कमेटी जो है टिकट होल्डर्स और अरकान असम्बली पर मुश्तमिल होगी। राब्ता कमेटी लाहौर में मामला चलाएगी। राब्ता कमेटी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल मिर्ज़ा, आपने अपडेट किया। लाहौर में कंट्रोल एक्स कॉरिडोर मंसूबा मुकम्मल हो तो गया, लेकिन LDA की कारकर्दगी पर कई सवाल छोड़ गया। ठेकेदार ने सर्विस रोड और सीवरेज समेत मुख्तलिफ काम अधूरे छोड़ दिए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सर्विस रोड का काम दूसरे ठेकेदार से करवाया। अदायगियाँ किस तरह की गई, ये भी एक सवाल है, जबकि चीफ इंजीनियर LDA भी चुप साधे हुए हैं। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में आई, आमरीत के खिलाफ आई, मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए आई, मुल्क में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने आई और उन्होंने इस अज़म के साथ आई कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जमहूरियत की राह पे लेकर चलना है। और आपने देखा कि जिस जुर्रतमंदी के साथ मोहतरमा आई और उनको थ्रेट थे, उसके बावजूद मोहतरमा पे अफसोसनाक और बुज़दिलाना हमले किए गए, जिसमें सैकड़ों पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जाले शहीद हुए। उस दिन के अकीदत को बनाते हुए पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि इस बार 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाई जाएगी और कल इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे को खिताब करने आ रहे हैं। मैं वाज़े कर दूं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान में जितने भी जलसे हुए हों, जितने भी बड़े कोई प्रोग्राम हुए हों, कल का जलसा अपने माजी के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ेगा। पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगी और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अजीम व शान जलसा इंशाअल्लाह ताला कल हम लोग हैदराबाद में करने जा रहे हैं और तारीख एक रकम करने जा रहे हैं। और जो कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त भी चेयरमैन साहब इस मुल्क में, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरह उन्होंने तस्करा किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, और चेयरमैन साहब ने अपने मंशूर में 2024 के में तस्करा किया था कि अदालतों को रिफॉर्म्स पे वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, जिसमें पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो साथ लेकर चल रहे हैं। कल के जलसे में इंशाअल्लाह ताला उस पर भी चेयरमैन साहब गुफ्तगू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कल एक तारीख़ी दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में कि हम एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें चेयरमैन साहब अपने वर्कर्स को आइंदा के लाहे अमल के बारे में भी बताएंगे और जो हमारी पार्टी ने जो वादे किए हुए हैं, जिस वादे पे चलते हुए चेयरमैन साहब ने इस वक्त भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बना रहे हैं। दुनिया की तारीख में इससे बड़ा गरीब आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, बेवा औरतों के लिए आज दिन तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में नहीं आया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
ये सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के लिए लेके आ रहे हैं। और आपने देखा कि 2 दिन पहले भी उन्होंने हारी कार्ड जो है किसानों के लिए वो इंट्रोड्यूस किया। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। इसमें अभी तक हम 20 अरब रुपए हुकूमत सिंध खर्च कर चुकी है। तो जितने भी हर सेक्टर के लिए मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड भी पीपल्स पार्टी लेके आई। इसी तरीके से हर सेक्टर को पीपल्स पार्टी प्रमोट कर रही है। तो मैं आप लोगों के सवालात से पहले मैं चाहूँगा और दावत दूंगा कि फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर साहब, के वो भी 2 अल्फाज आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और मैं शर्जील मेमन साहब का मशहूर हूँ कि और यहाँ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ासकर जो इस दफ़ा 18 अक्टूबर की मेज़बानी यहाँ पर कर रही है। 18 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन था जिसमें हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर, ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने शहादतें नोश की। कल का जलसा जो है वो उन शहीदों को एक सलाम पेश करना है और मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से यहाँ पर आया हूँ शोहदा को सलाम पेश करने के लिए। हैदराबाद की आवाम ने, हैदराबाद की पार्टी ने कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने हैदराबाद में हमेशा तरक्याती काम किए। अभी जिस तरीके से शर्जील मेमन साहब ने बताया कि वो एक तारीख़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, बाकी डेवलपमेंट्स के जो काम हैं वो यहाँ पर हुए हैं और उसी बदौलत हमेशा हैदराबाद की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब किया है। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पे भी जो है वो नज़र दौड़ाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब हम आते हैं तो तरक्याती मंसूबों का एक सुनते हैं कि क्या है, लेकिन आप हमारी तरफ जब आएंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। हर हफ्ते आवाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है तैयार किया जाता है। कोई प्रोजेक्ट्स हमारी सूबाई हुकूमत के पास KP में मौजूद नहीं है जिस पे वो आए और कहे कि हमने इस पे काम करना है। तमाम सरकारी वसाइल इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरीके से मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, पुलिस इस्तेमाल हो रही है, बाकी इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर ये आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल होते तो मैं समझता कि कोई कंपटीशन जो है वो यहाँ पर भी आप करते। लिहाजा उसके बावजूद भी पिछले दिनों जब एक अमन जिरगा हुआ उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सियासी इख्तलाफात को दूर रख कर हमने एक वन पॉइंट एजेंडा जो अमन के हवाले से था हमने उसमें शिरकत की। उसके बाद वहाँ पर एक जिरगा तश्कील दिया गया, पश्तून का जिरगा 3 दिन का था। बहुत सी बातें की जा रही हैं। मैंने कल भी अखबारात में देखा और ख़बरें देखी कि उस जिरगे ने शायद ऐसे मुतालबात किए हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं हैं और तमाम सियासी जमातों ने उस पर दस्तखत किए हैं। ये मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि हमने वहाँ जलसे मैंने ख़ुद भी जाकर उनके जिरगे से ख़िताब किया था, हमारी पार्टी के वहाँ पर नुमाइंदगी भी थी और हमने बिल्कुल क्लियर हमारा एक स्टांस है कि जो चीज़ भी आइन के मुताबिक होगी, जो चीज़ भी आइन के दायरे में होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सियासी जमातें उसको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ आइन के दायरे में नहीं होंगी, जो चीज़ आइन के मुताबिक नहीं होंगी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें उनको जो है सपोर्ट नहीं करेगी। हमारी हमेशा महरूमियों का ज़ाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम के लिए हम जो है वो तरस रहे थे और जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट की तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलकर तो हमें अपनी पहचान मिली, हमें NFC अवार्ड में अपना भरपूर हिस्सा मिला, हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी मिली, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह सर उठाया। आज भी अगर अमेंडमेंट हो रही है और पख्तूनख्वा की तरफ से इश्यूज़ अगर होंगे तो उसका अजाला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है प्रेसिडेंट जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब ही करेंगे। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो मुतफ़िका तौर पर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके जो है वो मंजूर हों। कल चेयरमैन बिलावल साहब यहाँ पर आएंगे, अपने इस आइनी
जो हमारा बिल है उस पर भी बात करेंगे और फ्यूचर का रोड मैप भी हम इंशाल्लाह देंगे। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले चेयरमैन बिलावल साहब की क़यादत में पूरी पार्टी मुत्तहिद है और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। एक मिनट आप बताएं। आज जो इजलास हुआ उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्रोग्राम से हट गई है, इसकी वजूहत क्या है? देखिए जी, चेयरमैन साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि आइनी कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उनका मुतालबा है और चेयरमैन साहब ये भी एक सोच रखते हैं जो कि सिर्फ डेमोक्रेटिक सोच है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी है कि सबको साथ मिलाकर फैसले करने हैं, कंसेंसस के साथ फैसले करने हैं। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा था मीडिया से बातचीत करते हुए, वोट्स का या नंबर का कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि कंसेंसस पैदा हो, कि कोई भी दोस्त नाराज़ ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज़ ना हो और सब उसमें इन्वॉल्व हों। अगर आप कोई भी ऐसी कानून साजी करने जाते हैं जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज अगर शामिल होती है तो अच्छी बात है। हमने तो कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने JUIF को भी दावत दी, PMLN से भी बात हुई और हम तो कहते हैं PTI भी सामने आए, वो भी अपने तरामीम में हिस्सा ले, जो है मेंगल साहब की पार्टी है वो सामने आए, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ चलें, क्योंकि देखिए जी ये मुल्क एक गुलदस्ता है, कानून रोज़ नहीं बनते, हमें सोच समझ के कानून बनाने चाहिए। जिस तरह 18वीं तरमीम मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक अजीम कारनामा है जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं, अपने पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई SHO के पावर भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास पावर गेम इतनी लड़ाई यहाँ पे चल रही है कि हम लोग कोई अपने SHO के पावर देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास सिर्फ एक उसकी सिग्नेचर थी 58(2)B का इतलाक करके आइन में और वो असेंबली और हुकूमत तोड़ दे तो वो टूट जाती। लेकिन ये बड़ी एक जुर्रत का मुजाहरा था प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से, एक सियासी मैच्योरिटी का फैसला था। तो जो आपका सवाल है उसका भी जवाब ये है कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि सबको साथ मिलाकर चलें, कंसेंसस के साथ चलें, किसी का कोई बात मानी जाएगी, किसी की कोई बात मानी जाएगी। तो ये एक अच्छी रिवायत है डेमोक्रेसी में, जो कि सिर्फ मैच्योर सियासतदान जो है वो ये सोच रखते हैं। जुनैद साहब, आपने कहा चेयरमैन साहब की ख्वाहिश है कि तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चला जाए, इसमें एक बहुत बड़ा आईनी जो तरमीम आ रही है उसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर बुखला है। कौन? बुखला जी। उसमें आज अली अहमद कुर्की का बयान सामने आया है कि पार्लियामेंट है कि सेनेट है कि तो सुप्रीम कोर्ट हो क्यों, हम इस फैसले को मानेंगे नहीं और तहरीक चलाएंगे। तो क्या किसी सतह पर बुखला से भी कोई राब्ता किया गया? देखिए जी, ये भी शुरुआत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की और उन्होंने कहा कि जो लोग असेंबली में नहीं हैं हम उनसे भी बात करेंगे, और वो खुद चल के गए बार एसोसिएशंस के पास, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के पास चेयरमैन साहब गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, उनके सवालात सुने, उनको कायल करने की कोशिश की कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बेहतरी के लिए हो रही हैं, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रही हैं, किसी शख्स के हक में या किसी शख्स के खिलाफ नहीं हुई है। वो ये भी उन्होंने बहुत क्लियर किया कि हमारे लिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी उतने ही मोहतरम है जितने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोहतरम है। हमारी कोई पसंद या नापसंद नहीं है और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ये तो अनफॉर्चुनेटली PTI के सरबराह ने जेल से बयान दिया कि जी मैं एक जज साहब का नाम लिया कि मैं उनकी हिमायत का ऐलान करता हूँ, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। आप जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल ना करें, आप जज साहबान को बायस करने की कोशिश ना करें, उनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें। वो सबके जज हैं, वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो सबके लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं। हम उन रिफॉर्म्स को चाह रहे हैं कि जो माजी में बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ अनफॉर्चुनेटली अदलिया से हुई हैं, जिन ज़्यादतियों के तहत परवेज़ मुशर्रफ के नाजायज़ इक़्तिदार को तोल दी गई, उसकी गैर आइनी जो स्टेप्स थे उसको लेजिटिमाइज़ किया गया, PCO लाया गया, नज़रिया ज़रूरत मनाया गया, फिर और आपने देखा कि जिस तरीके से कायदे अवाम को अदालती कत्ल किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स गिराई गई, मोहतरमा जब इंसाफ के लिए गई तो उनको इंसाफ नहीं मिला। और इसी तरीके से बेशतर मिसालें, फिर जो काला दौर है अदलिया की तारीख़ में, इफ्तिखार चौधरी का, साकिब निसार का और बंदियाल का, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री में लिखी जाएंगी। ये लोग
इन लोगों के नाम कोई जो है वो कोई इज्जत ज़ात कोई नहीं लेगा। जी आप नहीं आएंगी तरमीम जो आ रही है उसमें दरिया सिंध पर जो कैनाल्स बनाने की बात की जा रही है इसमें कितनी हकीकत है? दूसरा जो है कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से, जैसे कल भी एक सिंध की पार्टी है उसने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, इसके अलावा आबादगार जो है आए रोज़ इस पे एहतजाज कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, तो इन दो चीज़ों में कितनी देखिए जी, कॉर्पोरेट फार्मिंग डिफरेंट चीज़ है। जहाँ पे आपने कैनालों की बात की कि दरिया सिंध पे, उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के फोरम्स पे दे चुकी है और हमारा उस पर बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट से एहतजाज भी है और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो सिंध के जायज़ हुकूक हैं उस पर किसी किस्म का जो है वो डाका गिरदार नहीं, तरमीम में से कोई बात नहीं है। इसमें एक बात देखिए, 1991 में पानी का एक रिकॉर्ड हुआ था जिसमें चारों सूबों को पानी की तकसीम होनी थी। आज भी अगर आप देखें 3 सूबों को पानी मिल चुका है और खैबर पख्तूनख्वा को आज तक पानी नहीं मिला। अगर आप रेनी कैनाल देखें, अगर आप कच्ची कैनाल देखें, अगर आप थल कैनाल देखें, 3 कैनालें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं और चश्मा लिफ्ट कैनाल आज तक खैबर पख्तूनख्वा को और 1991 से आज तक हमारा पानी अगर कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, रियासत इस्तेमाल करे, कोई सूबा इस्तेमाल कर रहा है, उसको हमें ना उसके पैसे मिले ना हमें पानी मिले। हम कहते हैं कि जो भी तकसीम है 1991 अकॉर्ड के बाद पानी की तकसीम जो हुई है उसके बाद तमाम सूबों को मसावी जो हकूक़ हैं जो उन्होंने किए थे वही मिलने चाहिए। बाकी ये हवाई बातें हैं कि तरमीम में नहरें हैं और कोई कहेगा कि सड़कें हैं, कोई कहेगा पुलें हैं। जब आईनी तरमीम आएंगी हमारे वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फेडरेशन की बात की है, हमने हमेशा फेडरेशन की मजबूती की बात की है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे फेडरेशन या सूबे कमज़ोर हों। आप चाह रहे हैं कि बाहमी इत्तफाक के साथ ये तरमीम आनी चाहिए क्योंकि इस वक्त जमहूरी दौर चल रहा है, जमहूरी हुकूमत है। किसी की बहू को अगवा किया गायब किया जा रहा है, किसी के बेटे को गायब किया जा रहा है, किसी सेनेटर को उठाया जा रहा है। बलूचिस्तान से एक सेनेटर का बेटा गायब हो गया है, एक सेनेटर का नंबर बन जा रहा है, वो गायब है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जमहूरी हुकूमत में इत्तफाक के राय से नहीं जबर से तरमीम। अच्छा खैर, एक गौर ने भी दावा किया। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। एक चीज़ की पीटीआई के सेनेटर सेव अब्बड़ो उसको भी गायब कर दिया। अच्छा मैं अच्छा मेरी बात सुने, एक बात तो क्लियर कर दूं कि हुकूमत वफाक में पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये आप अपनी थोड़ी तस्हीह कर दें। दूसरी बात ये कि इस तरह का कोई काम मुझे मेरी इल्म में नहीं कि किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाई गई है। अगर पहुंचाई गई तो गलत है, लेकिन मैं नहीं समझता किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाई गई है। और हम चाहते हैं कि इसलिए तो हम कंसेंसस पे बात कर रहे हैं। आप कुछ लोगों की बात करें, शायद मुख्तलिफ पार्टी से हमने सबने राब्ते किए हों, शायद हमें हमारी पार्टी ने मुख्तलिफ पार्टियों के पास भेजा हो, हमने सबसे बात की हो। हम तो सबसे बातचीत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो जबर या इस तरह की बात कभी ना सोचती है, ना इसकी कभी हिमायत करती है, ना किसी कभी इसकी सपोर्ट करती है। आप हमें साहब इसमें कुंडी साहब से सवाल पूछे साहब। मेरा सवाल आपसे ये है, खैबर पख्तूनख्वा के सियासत के तनाजुर में आपका ताल्लुक है